Mr. President, I would like to salute you. Ooh la 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 leo. Ooh la 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 la. तो भैया डैडी ट्रंप को सलाम किया, लुट गए, बिछ गए, एकदम गिर गए। कौन? पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं यार, और कौन। और रखी रह गई उनकी शराफत, क्योंकि अब पाकिस्तान समेत 75 ऐसे देश हैं जिनके इमिग्रेंट वीज़ा को यूएस ने सस्पेंड कर दिया। सुभान सही कह रहे हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 75 देशों का उड़ गया है चैन। वो टाइम आपको याद है जब डैडी से मिलने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ आसिम मुनीर भागे भागे अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और उनको थैंक यू बोलने कि भैया इंडिया से आपने हमें बचा लिया। उस टाइम तो जो भी हुआ, लेकिन वीज़ा बैन की खबर के बाद सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ट्रंप ने मुनीर के साथ आखिर किया क्या है। जो किया है आप भी देखिए। Ooh la 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 leo. Ooh la 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 la. Ooh la 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 leo. Ooh la 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 la. ट्रंप साहब का समझ में नहीं आता है भाई साहब कि कभी ये कहते हैं कि हम सबके हैं, कभी लोगों को लगता है कि वो किसी के भी नहीं हैं। सबके तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं और वो बस खुद के हैं। ट्रंप लगे हैं अमेरिका को ग्रेट बनाने में। वैसे आजकल तो ईरान को भी ग्रेट बनाने में लग गए हैं, लेकिन जब से हम भारतीयों से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जब से हम लोगों को ये खबर पता चली है कि इनके इमिग्रेंट वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसको सुनने के बाद से जो माहौल है वो कुछ ओहो ऐसा बना हुआ है। लेकिन क्या वजह है, क्या है ये सब बैन? अरे बैन नहीं है, सस्पेंड किया गया है। ये भिखारी देश के लोग अमेरिका में जाकर वहाँ के पैसों पे पलते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अमेरिका ने कहा है कि भिखारियों तुम दूर रहो। एक डेटा बताता है सोबान की बांग्लादेश के 54.8% इमिग्रेंट्स और पाकिस्तान के 40.2% इमिग्रेंट्स यूएस के जो पब्लिक फंड्स हैं उस पे पल रहे हैं, बिल्कुल कीड़े और मकोड़ों की तरह। वैसे आप ये देखिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका को जब भी आतंकवाद का खात्मा करना होता है तो पाकिस्तान में लिटरली घुस के मारता है। 9/11 अटैक्स के बाद 2004 से 2018 तक यूएस ने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान पर कई ड्रोन हमले भी किए। 2011 में बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा एबटाबाद में, और पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि भैया यूएस आर्मी कहां से आई और लादेन को लेकर कब चली गई। समंदर में फेंक दिया था। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। पाकिस्तान के साथ जो होता रहा है लगातार, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के टेररिस्ट लोकेशंस को टारगेट किया था तो पाकिस्तान का कोई भी लीडर नजर नहीं आ रहा था। ये मुनीर फकीर सब बंकर में छुप गए थे। सुना था, कोई कह रहा था कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। अच्छा आपने जी। नहीं सुना क्या? सुनिए। इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। साले ने मैं चप्पल मारूंगा। यार बात तो इन्होंने चप्पल वाली की है, वैसे 2 कौड़ी की। वैसे पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं वहां के, उनको शहबाज शरीफ मुनीर कोई खास पसंद नहीं है। जब ट्रंप के पास ये लोग पहुंचे तो ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो खोल के दिखा रहे थे। हाँ, खोल के सब कुछ दिखा देते हैं वहां पर। इसके बाद पाकिस्तान के एक सेनेटर हैं, नाम है एमल वली खान, उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफ केस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कह रहे हो कि एक तरफ ट्रंप हैं अपने अमेरिका को ग्रेट बनाने में लगे हुए हैं, एक तरफ ये पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं जो अपने देश को बदलने में लगे हुए हैं। यार ये वीडियो देखिए, पता नहीं अमेरिका ने कौन से कागजों पे इन जोकरों से जो सिग्नेचर है वो ले लिया। इनको पता नहीं चला कि कहाँ साइन कर रहे हैं मेरे भाई। एक एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा कि जनरल मुनीर धीरे धीरे पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों ही बेच रहे हैं। क्या बेच रहे होंगे? वैसे एक टाइम था जब शहबाज शरीफ ने ट्रंप को महान बता दिया था और नोबेल देने की बात कर दी थी। That Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. अरे नोबेल तो भाई मशादों को मिल गया था, आपको याद ही होगा, और ट्रंप ने वेनेजुएला में मचा दिया था कहर। अब ईरान में मचाने को मतलब प्लान तो है, फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। वैसे मचादो ने अपना नोबेल भी ट्रंप साहब को गिफ्ट में दे दिया है, और ट्रंप ने लिखा बहुत ही अच्छी महिला कहा है उनको लिख के, और कहा है कि उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे नोबेल दे दिया। वैसे रूल्स के हिसाब से ये एक बार जिसको भी मिल जाता है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। बड़े सारे रूल्स हैं। तो ये जो चमक रहे हैं ट्रंप, मतलब करना नहीं चाहिए बच्चों वाली हरकत। खैर ट्रंप को जो करना है वो तो करते ही रहेंगे, काफ़ी मज़ेदार आदमी है। खैर ट्रंप को जो करना है वो तो भाई करेंगे ही, मज़ेदार आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है।
आपको क्या लगता है कि ट्रंप का अगला स्टेप अब क्या होने वाला है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले कि ट्रंप कुछ और ऑर्डर दे दें, कुछ तहलका मचा दे, कुछ खलबली कर दे, इससे पहले हम आपसे लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे।